टेस्ट के बाद अभी आप जो मुंह के अंदर थे, अब आप आगे स्टमक के अंदर। स्टमक में लिखेंगे एपिटाइट, नीचे स्टमक का क्या मतलब होता है? स्टमक का मैदा। अब लिखेंगे एपिटाइट। एपिटाइट किसे कहते हैं? भूख को। ठीक है, जाके भूख को जाना होता है ठीक ठाक। भूख डायमेंशन या इंक्रीज्ड, डायमेंशन या इंक्रीज, या भूख कम लगती है या ज्यादा लगती है, उसमें इसको टिक कर ले डायमेंशन। आगे फुलनेस, फुलनेस ईटिंग आफ्टर अमूमन 90% 95% पेशेंट कहते हैं खाना खाने का पेट फूल रहेगा। पेट फूल लिया रोटी खा दी, बाद दाल बोतल पी ली, बोतल तो बाद चाय, चाय तो बाद केले, केले खाने तो बाद डॉक्टर साहब मिठा हो तो फिर खाने में मीठा में कुछ हो जाए, मीठा ले आते मैदे का पेटा घर को जाता है। स्टमक में आप फुलनेस ईटिंग आफ्टर में ज्यादा पेशेंट है। ओके कर दे इसको। यहाँ तक कोई टेंशन साफ कर दिए तो अच्छा आगे चलो। अब स्टमक के बाद अभी आप आगे गैस का पेशेंट आपके पास क्या काफी डॉक्टर साहब गैस का बड़ा मसला, पीछे जाती है, फैलती है, कभी इधर चली जाती है, फिर नहीं रहती। वहां पर लिखेंगे फ्लैचुलेंस, यहाँ पे फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस ईटिंग बिफोर भी है, ईटिंग आफ्टर भी है, वो आपने एक टिक कर देना। फ्लैचुलेंस आफ्टर बिफोर कोई चीज कर देनी, ठीक है। आगे लिखें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। 100 ਵਿੱਚੋਂ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੈ। यस हाँ जी, यूं जानते हैं वाशरूम से बंदे ने पाइप रखे थे, किल रहे थे, जोर ला रहे। लिखे कॉन्स्टिपेशन, इनकम्प्लीट स्टूल, इनसफिशिएंट स्टूल। इनकम्प्लीट कम, इनसफिशिएंट सफिशिएंट पूरा नहीं आया, खारा खारा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट कम खारा जो पीछे है, इनकम्प्लीट के पैकेट ज्यादा है, फारा नहीं डॉक्टर सही तरीके ना होया, ऐसे लगता पीछे है। फिर जाना, फिर आता थोड़ा सा खाना, फिर जाना, फिर आता है, फिर जाना, फिर आता। इस तरह वो मेहनत करता है। आगे देखिए स्टूल, स्टूल बहाना, हार्ड है कि सॉफ्ट है? कहना हार्ड भी है सॉफ्ट भी है। पेशेंट बड़ी चीज होता है, हार्ड देन सॉफ्ट की पेशेंट ज्यादा है। पहले हार्ड फिर सॉफ्ट, हार्ड देन सॉफ्ट। ओके हो गया। अब आगे स्टूल के बाद आ गया यूरिन, पेशाब। पेशाब का आपने कलर देखना है, पीला यानी येलो, ऑरेंज, सैफ्रॉन। डॉक्टर कहने बड़े से लिखे, पेल भी लिखा है, येलो भी लिखा है, ऑरेंज भी लिखा है, सैफ्रॉन भी लिखा है, और उसने इस पेशाबों की कंडीशन बताई हुई है। ठीक है जी। पेशाब के बाद जो पेशेंट आएगा, अगली उसकी अलामत होगी डॉक्टर साहब एज अलामत ठीक हो गई है तो दिखते आ गए। अब आगे हम उसके माइंड के ऊपर, यहाँ पे आपने माइंड पूछना है। पहले आने नहीं पूछा, डॉक्टर गुस्सा आता होगा तो नहीं आता, वो आपसे लड़ पड़ेगा। ये स्टेज में आप उसको अपने साथ लगाना है, अपने साथ मैचअप करना है, पैचअप करना है। माइंड के साथ पहले एंगर, एंगर वायलेंट के पेशेंट बहुत ज्यादा है, एंगर वायलेंट। और एंगर के पेशेंट मैंने देखे हैं फार्मर वैक्सीनेशन, पुराने जो वाकयात हुए हैं उन पर बड़ा नाराज है, और जो बंदा एब्सेंट है उस पर गुस्सा बड़ा है। और आज जाएगा पुराना बंदा को पूछ लेना, जो उनके सामने ये साहब क्या हाल है, मतलब क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एंगर सिर्फ माइंड के हद तक किया उसने। एंगर और एंजाइटी, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, फ्यूचर अबाउट, अदर अबाउट, कंट्री अबाउट वगैरह वगैरह। अब देखिए कंपनी अवरियन, यहाँ वो कंपनी को पसंद करता है, यहाँ कंपनी को नफरत करता है। अमूमन लोग कंपनी में गप्पा में हल्ले गुल्ले जमीनियाँ टेले खुश रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं। मैं को आए हुए लेना वो कितों आएगी, मैं क्या सारा पढ़ लो मेरा आ जाएगी। फिर वो नाच की ऐसा ना करके मजा आ गया यार, तो आना आ गया। मैं हो रहा हूँ जैसे पीछे प्रोग्राम हुआ है उसमें ऐसा हुआ
और खवातीन ने वहां डांस किया। ये तो सूफीज्म है। होम्योपैथी क्या है? कंजरिज्म नहीं है। सूफीज्म और कंजरिज्म में फर्क क्या है? सूफीज्म ये है कि आप अल्लाह का जिक्र करें, नबी की बात करें, अपने आप आंखें साफ करें, अपने से बुग़्ज़, हसद, कीना ये चीजें खत्म करें, नेक हो जाए, साफ हो जाए, बेहतरीन हो जाए। आपकी बेटियां सबकी बेटियां जी, ये ना कहिएगा आपकी बेटियां सबकी बीवियां, ऐसे नहीं होगा। वो ऐसे ही होगा कि आपकी बेटियां मेरी बेटियां, फिर क्या होगा? सूफीज्म। तो कंजरिज्म ये है, गाने गाने, ढोल ढमके, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। तो फिर वो कंपनी के बारे में कंपनी डिजायर लिखे, कंपनी डिजायर। अमूमन लोग कंपनी डिजायर ज्यादा है, वर्जिन के पेशेंट कम है। अब कंपनी उसको ऊपर चले, आइए ठीक है जैसे कंपनी के बाद आपने पेशेंट की अलामतों में आगे जाना है तो उसने पूछना है कि कीपिंग करते हैं आप जल्दी, कुछ गरीब तो नहीं है लेकिन गरीब। अब गरीब जो है इसमें देखें, सबसे पहले होता है लव डिसअपॉइंटमेंट। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो लव डिसअपॉइंटेड है, साफा हिस्ट्री में उनको लव हुआ, बीमार हो गए, मसला ये होगा फिजा भी खराब, जिगर भी खराब, ये वो, उसकी कहीं और शादी होगी, उसकी कहीं शादी और होगी। जो 40 साल उम्र हुई और चलो जो भी तक होनी सी ना, वो उस वक्त फिर तो समझ जाता है। तो वो आपने गरीब देखना है, लव डिसअपॉइंटेड और ब्रेक, लव डिसअपॉइंटेड और दूसरा गरीब साइलेंट, ये जहर है, साइलेंट गरीब, छुपा हुआ गम। उसके बाद आगे इसका माइंड का सिम्टम भी खत्म हो गया। अब लिखिए लॉस ऑफ फ्लूइड्स, उसने जिंदगी में अपने कीमती मवाद को ज़ाया किया। 100 जो 99 बंदियां ने किया है तो 100 झूठ मारता है, उन्हें भी किया है। लॉस ऑफ फ्लूइड्स, लॉस ऑफ फ्लूइड्स जरा आगे एस, लॉस ऑफ फ्लूइड के सारे पेशेंट हैं। आगे लॉस ऑफ फ्लूइड के बाद आपने मुझसे पूछना है कि आपने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, वो भी आपने इधर अंदर आज करना है, ठीक है। लॉस ऑफ फ्लूइड के साथ ही आपने उसका केस मुकम्मल तौर पर टेक कर लिया। अब नीचे लाइन लगाएं। अब जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ आई, नंबर 1 सल्फर, नंबर 2 आगे नंबर 2 ब्रायोनिया, नंबर 3 सल्फर आ गई, ब्रायोनिया आ गई और दूजा, ये 3 दवाइयाँ आपको मिल गई। अब आपने इस दवाई को देना है, इसको देना है या इसको देना है, जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे आपने वो दवाई मरीज को देनी है। वो कितनी देनी है? एक दवाई, एक कतरा, मरीज ठीक हो जाएगा। अब आपने कितनी मेहनत की, घंटा लगाया और फिर मरीज को एक दवाई। अब इसके साथ सिरप देने को दिल करेगा, 100 रुपया लेने तो भी दिल करेगा। कितनी फीस रखना है सारे केस की? 5000। चलो मुझे 5000 रुपये। उन्होंने क्या ये जानिए में जगह 5000 से आगे तो 10,000 रहेगा। मैं रिकमेंड करता हूं, प्लीज आप पूछो। 5000 रुपये जायज है। टेस्ट भी को नहीं करवाए, मरीज को जरूरी भी नहीं किया, लाइन भी नहीं लगा और अच्छा प्रोटोकॉल भी लगा। बात झुकेगा, क्या मसला है, क्या हुआ है सर? ये मेरे वो आराम से खाया करो। चलो 3000 रुपये तो जल्दी बात 0.5 मिलीग्राम की गोली प्रोफेसर लेता है, जरा जान लिया बेटा 500 मिलीग्राम सवेरे देता है, 500 शाम देता है। ड्रिप भी गलवाई दो, ठीक होगी, नॉर्मल सलाइन लगा लो, कोई गल नहीं। अरे अच्छी ये की पानी लाओ, वो लगवा लेता है और मरीज आपको पैसे उनको दे के खुशी महसूस करता है। जो तो 5000 देगा खुशी महसूस करेगा, कम ही नहीं करेगा। उसको कौन सी दवाई दी? सल्फर। सल्फर कैसे देनी है, हाउ टू गिव द मेडिसिन। सल्फर आपने देनी लीजिए। सल्फर जो है उसकी चूजन रेमेडी है। सल्फर उसकी कौन सी है? तुसी लोग पुराने हो गए, काफी दफा तुसी आ गए लगते हो। देखो तुसी कि
सफर आपको दे दी 10 मिनट Montos with PLS backup of the medicine. एक करा आगे कोई नहीं संभाल लेगा डॉक्टर साहब को एक ही करा मेरे को पहली दफा पेशेंट आगे शटर गार्ड को कहता डॉक्टर साहब पेपर क्लियर देखनी PLS बना 2-3 दफा कोशिश की पर बट्टे साड़ के नहीं तेरे एक तुसी बनाने का तरीका दस दो ऐ जगह साड़ के बेहतर है मुझे 6 महीने की दवाई PLS बना उनमें 6 महीने की ट्यूबर क्लियर दी ऊपर ले गया PLS कौन सी इसके साथ का नाम है PLS और एक बनाओ PSL आता है पाकिस्तान सुपर लीग PLS इसका एक और ने ना एक और लिखे आप सेकलेक्ट बेच तो दुनिया में मतलब जगह बड़ी है ये आपने उस पेशेंट को दे दी और उससे 5000 रुपये लगे कितने पैसे मरीज दिन कितने में गए 4 पैसे कितने आ गए दर पे 4 ही बनी 20000 रुपये लेकिन इंशाल्लाह हम शराब नहीं पीते जी फ्रेंड्स नहीं रखियां तैयारी हो 20000 रुपया कर ले जितनी महंगाई होगी टेंशन नहीं लेनी 5000 में 4 20000 घबराना थोड़ा ज्यादा 20000 एट देंगे 20000 पर डे कितने दिन पैना 2 दिन का कितना आ गया 40000 आ गया तो 40000 में 4 1,60,000 आ गया बस ठीक गड्डी भी आ जाएगी कोठी भी देगी बन जाएगी आई नहीं क्वेश्चन नहीं हो जाएगा बेहतरीन अच्छे कपड़े पहने जाए कर पहुँचे कर जर्मन की पेंसिल इस्तेमाल अच्छी और मरीजों को अच्छी पैकिंग में दे रहे मरीज ठीक हो जब मरीज ठीक होगा अपनी लुक अच्छी होगी उसी का जीवन में क्या मेरे वाल भैड़ा हाल है भैड़े कपड़े पहने कभी देखे कभी नहीं आगे देखा होगा परीक्षा नहीं देखेंगे क्यों हम ये लेते हैं कितने लेने हैं 5000 होना पानी नहीं लेता 5 जो ले रहे हैं बच्चे जड़े पेशेंट पैसे देने के लिए तैयार है हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे उतना उसको टाइम नहीं दे रहे जिसके नतीजे में मरीज ठीक नहीं हो रहा है इसको साफ करें और फाइनल 3 महीने ट्रेनिंग का दूसरे कितने पैसे लगेंगे हाँ जी मतलब 3 महीने ट्रेनिंग में जाए कितने पैसे हाँ जी एक मरीज को 5000 फिर 3 दिन का बाकी को 5000 कितने पैसे ट्रेनिंग कितना सब ये जो छाना मांगा ट्रेनिंग है ना हमारी वहाँ में हमारे 3 साल बहुत से लोग डर की वजह से नहीं आए उधर मैंने कहा और डर के लिए दर्शी नहीं डालते ऐसे वहाँ पर हम किससे पैसे नहीं वसूल कर रहे बेसिकली वहाँ हम आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं 3 दिन के जो अखराज आते हैं 7-8 हज़ार रुपये हो जाता है मैंने एक दफ़ा रोटी खाई ना तो 16-3 हज़ार लग जाता है ये रोटी खाइए तो नान चने भी खाइए तो 100-200 उत्थे भी लग जाता है तो वहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ हमारा लेक्चर कितने घंटे का होता है सारा दिन में सारी रात एक ही गल हो रही है तो वहाँ पर 18-19 घंटे का लेक्चर होता है बंदा वहाँ 3 दिन आता है फर्स्ट क्लास आप आए हैं मेरा लेकर फिर आपने गलती नहीं की 18 घंटे का जो लेक्चर होता है ये लोग आ रहे हैं अकाड़े से एक जम्मल साहब हैं अहमद कमाल साहब हैं आसफ साहब हैं और वो अतार साहब हैं बिलाल साहब हैं और ये लोग आ रहे हैं और हमारे 3 साल वहाँ खत्म हो गया 4था साल वहाँ पे शुरू है तो वहाँ पे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान लेवल पे कोई बंदा भी क्लासिकल होम्योपैथी के हवाले से काम नहीं कर रहा सारे कंपाउंड पे कर रहे हैं कुरानदाजियाँ हो रही हैं डांस होंगे ने रोटी खाओ ले जाओ अगले फंक्शन कितना होएगा अगला जो फंक्शन फिर करवाएगा पैसे आपसे ले रहे हैं आप खा रहे हैं रोटियाँ खा रहे हैं आपको ज़ाया कर रहे हैं और आप उनको अपने कलाकार बन गए डॉक्टर बने ऐसे डॉक्टर बने कि आप मज़ा आए आपको पैसा मिले आपको इज्जत मिले आपको पुकार मिले आप अच्छे डॉक्टर बने और खुशकिस्मती से आप लोग बन गए हैं अब आगे मजीद सख्तियाँ FSC हो गई ना उस तो बाद कहना चाहती सीटा इधर कर देने इधर कर देना फिर
पहले 1/3 कर दें। अगर वहाँ पे 200 लड़कों को दाखिला देंगे तो 100 इधर भी देंगे, यही होगा ना जी। 5 साल लगे तो उन्होंने काम भी चंगा कर दें, 150 कर दें, वो तो आटा नंबर तो नहीं है हमारा, उनमें नंबर नहीं आया क्योंकि एलोपैथ्स जो है वो उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। उनका प्रोफेसर आ जाता है, लग जाती है, असं जेडे प्रोफेसर पढ़ो उन्हें ज़्यादा करना शुरू कर देते। मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर साहब को देखा, प्रोफेसर सादक साहब थे, तो जब वो आया प्रोफेसर वो दौड़े लाते सबकी, वो डॉक्टर को बात करना पसंद नहीं करते, कहते टीचर आ गए, प्रोफेसर साहब आ गए नहीं असी की करना, असं उन्होंने असं तो भाई इन्होंने गल भी नहीं कर सकते, वैसे खड़ा मुँह नहीं ऊपर किया उसको, क्योंकि बाद बामराज है बेद बेमुराद। हजरत अली का फरमान है जो जिससे एक लफ्ज़ सीखा है वो चाहे मुझे बेच दे, चाहे मुझे ये हलवे चल गया तो नवे चढ़ी डॉक्टर। अब आगे क्या होगा, अगला जो है वो सवालात है, वो आप करें, हर बंदा करे, एवरी पर्सन सवाल जो हो वो उसका कोई मकसद हो, करें सवाल, मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, वो फॉर्मेलिटी नहीं मैंने पूरी करी। ना माइक ऑन कर देगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। मोहतरम, मैं पेशेंट के हवाले से सवाल करूँगा। मेरा एक पेशेंट है, राइट साइड लेडी पेशेंट है, 60 ईयर एज है, राइट साइड उसका ब्रेस्ट है वो मुकम्मल ख़त्म है, पूरा जख्म है, वो इससे ठीक नहीं हो पा रहा। ठीक है, बैठ गया। असल में ये है कि ये केस टेकिंग के हवाले से बात हो, आप उसका केस टेक और केस में देखें वो कौन सी अलामात हैं जिसने उनको खराब किया है, वो अलामात देखें जिसने खराब किया है। मसलन आप तो कैरेक्टर देख रहे हैं, उसका ये सब पक गया है, बेसिकली आपने उसकी सिम्टम नहीं दी, आप इसको देख के डर गए या इसी को देख के कंफ्यूज हो गए। ये अजहार है, बीमारी का अजहार है, बेसिकली अलामात का अजहार है, उसी से प्यार है। आप उसकी टोटल सिम्टम लें और देखें जौन सी भी दवाई निकली है वो दे देंगे तीसरी को, चाहे वो सल्फर निकले, पस्तीला निकले, आर्सेनिक निकले, बेलेडोना निकले, प्रायोनियन निकले, मेटोरनम निकले, दूजा निकले, सल्फर निकले, जौन सी भी निकले आप वो दवाई दी। आपने तरफदारी नहीं की। डॉक्टर कैंट साहब अपनी फिलासफी में फरमाते हैं कि गलती का आगाज वहीं से हो जाता है जब हम किसी दवाई की तरफदारी शुरू करते हैं। मैं सल्फर दे दी, मैं मेलेडोना दे दी, इस तरह आपने एक करेंगे, वो किसी भी दवाई का मरीज हो सकता है। आप ठीक है, आगे आप भी पूछ सकते हैं। सर, आपने तो वीडियो में फरमाया था कि आप PLS की जगह पे उसी मेडिसिन की छोटी ताकत दे सकते हैं। बैठे, असल में जो वीडियो के अंदर यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है, भी चल रही है, वो ये एक राज है, ये हमारा तनख्वाह है। अगर हम इसको खत्म कर दें फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कि जो आम पब्लिक हो गया कि डॉक्टर साहब चलो फिर वो दबो तो जाओ निकलो, इस तरह नहीं, वो हम उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम रख दिया बैकअप ऑफ द मेडिसिन। आप उसका बैकअप बना के दें उसको। दवाई आपको कोई डोज देनी है, सिंगल डोज देनी है, सिंगल रेमेडी देनी है, लेकिन उसका बैकअप जरूर देना है। बैकअप, अगर आपने बैकअप ना दिया मरीज दौड़ गया। आप ठीक है, कोई गल नहीं, ओके हो गया। आप कुछ पूछना चाहें? कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है। हमारे सीनियर डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, दिन आती भी है उसमें शामिल हो। आपने कहा कि कम अज़ कम जो है मरीज को 1 घंटा जो है ना वो देना चाहिए। अगर हम 6 घंटे बैठ के कुछ नहीं देख पाएंगे, अगर मरीज ज़्यादा होगा, हमारी रूटीन है कि हमारे पास 50, 60, कभी 30, 40 मरीज आ जाए तो उनका क्या करें? हम क्या करें? 5,000
60 पेशेंट नहीं मुमकिन नहीं। 500 रखो तो बंदे थोड़े को 10 रह जाने। आपकी फीस ज़्यादा होगी तो पेशेंट कम आएगा, आपकी फीस कम होगी मरीज ज़्यादा आएगा, आपकी फीस नहीं होगी मरीज और ज़्यादा आएगा। फ्री मेडिकल कैंप में कितना पेशेंट आता है? 300 400 500। क्लिनिक पे 1 2 1 2 3 बस 5। अगर आपकी फीस कम है फिर पेशेंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर 497 848 541 496 450। वो पेशेंट फिर क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं देख रहे। वो यार पेशेंट को डॉक्टर कहना साहब वो 1 मिनट भी नहीं दे सकता। एक पेशेंट को आप होम्योपैथी करते हैं माशाल्लाह डॉक्टर है, तो वो 1 मिनट भी पेशेंट को अगर नहीं देगा तो वो क्या देखेगा? वो बता कि मैं 1 मिनट के ਵਿੱਚ ना लाहौर पहुंच गया हो सकता क्यों? बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी। एक बंदा कहता है मैं 100 रोटी खा ला, तुम मान लोगे? मुझे तो नहीं मानना, ये आप ये नहीं कहते हैं तो बंदा कि जो ने एक मान बदन चुक लिया क्यों जी? और बोलो तो सही नहीं कहोगे ठीक है यस चुक सकता तो जो के 10 मान बदन चुकिया जान दिया गल कर कोई यार गल कर, क्योंकि वो बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी में बात चली। इसका मतलब ये हुआ कि बियॉन्ड द ह्यूमन इंसान की कैपेसिटी है, इंसान की गुंजाइश है। हूँ तुम को जा डाटा सवेरे ना 100 डंड मारू मैं कितने मारना? क्यों जी डॉक्टर साहब? बात हम कर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं कर सकते। बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी नहीं हो सकता। आप पेशेंट को ज़्यादा टाइम देंगे, पेशेंट से ज़्यादा फीस ले सकते हैं। अगर आप पेशेंट को कुछ नहीं देंगे, पेशेंट भी आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा। लो मैं डॉक्टर साहब ले छड़े जो पैसे वैसे भी कर लेंगे आगे। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो हमने माइक ले लो यार, नहीं कोई बच्चे नहीं पता लग गया उसकी बात बड़ी घूम चली। सर जो हमने मेडिसिन सेलेक्ट की वो उसकी मतलब CM 10 डोज एकत्र में दे सकते हैं या 30 डोज में भी एकत्र ही दें? हाँ जी ये स्पीकर साधन बंदे को बैठ गए माइक साधन बंदे को दे। हाँ जी असल में ये है कि पोटेंसी जो है ना, पोटेंसी ये होम्योपैथिक हुक्म है, होम्योपैथी का हुक्म है। जैसे आप किसी डॉक्टर में जाते हैं कि हुक्म सर की लाना है, कहना दाल लाए, कहना अगे भी दाल ही खाता इधर को ना दो जाए नो आए दाल ही लिया। यानी आपने पोटेंसी का मतलब ये है कि आपने अगर 200 की पोटेंसी देनी है कोई बात नहीं, 1 की देनी है फिर भी कोई बात नहीं, आपकी पोटेंसी सही होनी चाहिए। मसलन एक बंदा जैसे लाहौर जाता है डॉक्टर साहब, अगर लाहौर जाता है 60 की स्पीड में, जैसे मैं चलाता हूँ 60 देर लगेगी, तो अगर 140 चलाना तो 2 घंटे कहते आ जाएंगे। यानी वो 2 घंटे में जो चलाता है वो माहिर है। जब आप माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे फिर आप बड़ी पोटेंसी दे सकते हैं, देनी भी चाहिए, क्योंकि अलामात डीठ या पुरानी हो जाए तो आप उस दवाई की बड़ी डोज दे सकते हैं, लेकिन उसको दोहरा नहीं सकते। दोहराने से क़ुव्वत हयात मसक हो जाती है। अगला सवाल करें नहीं, हर बंदा करें, आप ही करें। सर आपने प्लेटलेट्स का हाँ जी प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करती है। हाँ अगर प्लेटलेट्स की कमी का मरीज आ जाए उसको किस प्रकार से CM आप देखिए क्या है कि पोटेंसी बड़ी देने का क्या फायदा होता है, छोटी के देने का क्या नुकसान। मसलन एक बंदा है वो कहता है मेरे को यार एक और ही लेना नहीं लेना है, वो कहता फिर लाख दे चढ़, वो कहता लो जी मैनू दोबारा नहीं कुछ। ये है बड़ी पोटेंसी। हर बार 100 दे छड़ो, उन्हें कहना फिर दो 100, मौका ही नहीं देना। बच्चों के हाँ जी बच्चों की पोटेंसी हाँ जी इधर लाएं। जो बच्चे हैं ना जी, बच्चे गैर सियासी होते हैं और बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। बच्चों को बात का मानने का तरीका आता है। पहले कहते हैं पापा जी 100 रुपया दो, पापा जी कहते नहीं दिए
आस्ता आस्ता बच्चा फिर जनाब लाइन से आता है तो देना जी कि नहीं देने, आस्ता आस्ता फिर वो रोना शुरू हो जाता है। रोने के बाद कहता है लोग जब ये गल्ला करते तो हम 100 भी नहीं दे सकते। आस्ता आस्ता ब्लैकमेल करता है, वहाँ भी नहीं ब्लैकमेल करता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। जो चिड़चिड़ेपन की दवाई है वो कैमोमिल है। 3 बड़ी दवाइयाँ हैं चिड़चिड़े बच्चों की। नंबर 1 कैमोमिला, नंबर 2 लक्स का, नंबर 3 टेरेंटुला हास्पिनी। यानी ये चिड़चिड़े बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे हैं, बड़े ढीठ किस्म के बच्चे हैं, जो बच्चे वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते, भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पोटेंसी जो है वो आपको 100 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं। बच्चों में छोटी पोटेंसी देनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी ताकत है उसकी ज़रूरत कई दफ़ा या बसा का जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर किसी पेशेंट में 2 म्यादन या 3 इकट्ठे हो जाए तो हम पहले किस म्यादन को तोड़ेंगे? जो म्यादन वीक होता है उसको तोड़ेंगे। जो म्यादन ज़्यादा मजबूत है वो आप नहीं तोड़ सकते। मसलन साइकोटिक और सिफिलिस दोनों इकट्ठे होंगे तो आप पहले साइकोटिक को तोड़ेंगे, वो अकेला रहते हैं, उसकी मजबूती 2 में है। जब 2 म्यादन इकट्ठे हो जाते हैं सोरक हार के साथ होता है, क्योंकि हम मनफी के आगे मालक हैं। सोरा, अब इसमें भी 1 मिनट बात कर देता हूँ। सोरा सोरा ये सोरा ये ओके जी। सोरा सोरा बोले तो सही है। सोरा ये सोरा जिन्ना तक सोरा ने कुछ कर देना वो कहते हैं चंगा मुंडा लग गई, तो जे गल ना सुने तो कहते हैं वगैरह नहीं करते। वो भावें घर ठग ठुक के घर रोटी पकाता है, कोई गल नहीं, वो सोहरे खुश नहीं होंगे। वो तो मैं इलाज कढ़िया जितना बोला ना अपनी बात है कि भले होना ठीक है। सोरा मनफी ख्याल है। सोरा क्या है? मनफी ख्याल। यहाँ एक मुसूफ ने तर्जुमा किया, मैं नाम नहीं लेता, उसने इसका नाम इन्फेक्शन रख दिया। दसवां इन्फेक्शन की ये तो एलोपैथी वर्ड था। इन्फ्लामेशन के इन्फेक्शन 2 बड़े लफ्ज़ एलोपैथिक के, उन्होंने हड्डी की गल की थी एलोपैथिक। वो अनवर मसूद है या अनवर मसूद है, कहना जी कभी असी के दरखास्त लेके ले गए आई बैग से सर आई मिल आई वहाँ का कहना कभी किसी गोरे लिया मैं बीमार हाँ तो मैंने जनाब छुट्टी दे दी ना जी वो पागल है लिखे तो मैं उन्हें कहा जी ये पागल है कि अंग्रेजी से लिखते ये भी उर्दू से लिखा है। हमारी मादरी जबान कौन सी है? उर्दू। मदर लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी या सराइकी। ऐसी गल अंग्रेजी कर रहे हैं, इंग्लिश में बड़े फाइल लग गए, बड़ा औखे हो गया, जबान क्यों नहीं? तो हमने इन्फेक्शन दे उसका नाम इन्फेक्शन दे दिया। मैंने ग्रुप के अंदर उसने की, वो कहता है डॉक्टर साहब तुसी जरा ना मेरी तबीयत नहीं सही। मैं तबीयत तो तेरी सही कर रहे हैं, तबीयत तेरी ठीक कर दी थी मैं। मनफी ख्याल हर बंदे के अंदर है, औलिया अल्लाह के अलावा कुतुब अक़ताब के अलावा पैगंबरों इनकी आप बात छोड़ दी, ये पर्सनैलिटीज है। बाकी हर बंदे के अंदर मनफी ख्याल है। हसन मनफी ख्याल नहीं, कीना, बुग़्ज़, लालच, फराड, धोखा, जिनसी ख्वाहिशात की बरमार, गंदे ख्यालात, दूसरों को देख के जलना सड़ना, ये सारे क्या है? मनफी ख्याल। और ये सोरा दूसरा है साइकोसिस, जिसे हम साइकोटिक कहते हैं। ये मनफी काम है। पहले ख्याल किया था फिर काम किया, चोरी करनी है देखा आसो देख गड्डी का टायर पा गड़ गई तसीना सो ठीक भाई नहीं तो पता लगा आ सब कैमरे जो मेरे अंदर कट ला पुत्र बात तेरी भी मैं कट ला। ये मनफी काम हो गया। अब मनफी इंजाम रिजल्ट नतीजा। जहानिया में एक बंदे ने चौथी शादी पर छत्रोल हो गई। मैं तो बेटा मैं क्या है की बढ़ गया वो 3 ससुराला पुराने ने आ गए घुट दिता बंदे
ने क्या किया, उन्होंने कहा चौथी चाची बगैर तो संदो कर ली, चाची तो एक ही बड़ी है। वैसे उन्होंने एक लगा के 5 पहुंचा गया तो कितनी है? हाँ जी, एक ही बड़ी है शादी जिन्हें जे एक होई है ना, वो एक रूम में होंदे फिरदे ने, जिन्हें के 2 ही आने वो या तो भाई दौड़ जाते हैं या तो मैनू मार कर यार। मेरे को एक पेशेंट है, बड़ा खूबसूरत जवान, बड़ा बेहतरीन बंदा है, बड़ा डिसेंट जहा बंदा। मैं बाबा जी ना जी मैं शादियां कितने की लेकिन 2। मैं कहती कैसा कुछ नहीं पाया जिदा थोड़े इतने कोई चौक है बड़ा जी है फुहारा चौक का नाम है 10 के कहता उत्थे मैनू लाइयो ते जुतियां मारने शुरू कर दियो, वो अफसर ने। सर देखो ना, इसके बावजूद मर्द और समुंदर है। हाँ जी, दिल का समुंदर का रंग मछलियां, हाँ जी, छोटी बड़ी कौन ये भी एको शार्प करती है, एको वे भी शार्प। डॉक्टर साहब हमारा मुआशरा नहीं मानता ना, उन्होंने भी बनाना है, मुआशरे ने भी तो बनाना है। ये मनफी काम आप आ गया रिजल्ट मनफी रिजल्ट। ये 3 मियाज़म है जो हनीमैन साहब ने 14 साल लगा के आलमी व्यापक में रहे और उन्हें ये निकाले। जेडे हम कहते हैं जी होम्योपैथी नवी होनी चाहिए जी, होम्योपैथी बेहतर कर दो जी, होम्योपैथी देखो जी ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं, आप फॉलो द हनीमैन, फॉलो द कैंट, फॉलो द ग्रेट कैंट। उन्होंने कुछ किया है और आपने आपको शुरू जो बाहर बैठे हुए हैं तनकीद करने के लिए, जिन्हें हाल वीडियो पूरी नहीं जानी तो बाद तनकीद शुरू कर देंगे कि डॉक्टर साहब की कह रहे हो। मनफी ख्याल, मनफी काम और मनफी अंजाम यही हमारी बीमारियों के सबब है। अगर हम मनफी ख्याल ही छोड़ दें तो फिर मनफी काम ही नहीं होंगे और बीमारियां भी नहीं होंगी और हम ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन मनफी ख्याल अगर कोई आता है तो आने दें, हम रोक तो नहीं सकते, ख्यालात को तो रोक सकते हैं। सर ऐसे कहते हैं मतलब अपनी तन्हाई को बात रखें। हाँ जी, हाँ जी, मोमन वो है जिसकी हाई कार मोमन होता है, मुसलमान होता है, जरा कलमा पढ़ता मुसलमान है, जरा ईमान अपने अंदर ले जाता है मोमन होना मुश्किल है, मुसलमान होना बेटा सौखा तो नहीं लेकिन फिर भी आसान है। उसी भी को सवाल करना चाहूँ, ट्यूबर भी थोड़ा सा समझा दें। हाँ जी, ट्यूबर क्लेनियम असल में ट्यूबर की सूरत है। ट्यूबर क्लेनियम के पेशेंट सबसे ज्यादा ट्यूबर क्लेनियम के पेशेंट हैं इस वक्त। ठंड लग जाती है जिनको, आलू बड़े पसंद करती है, कुत्ते से डरती हैं, उल्टा भी सोती हैं। मैं मैंने काफ़ी दफ़ा देखी है, सरहाना जो है उसको ये कर लेते हैं, मेडोरलिन के पेशेंट भी और ट्यूबर क्लेनियम के पेशेंट। और इसके अलावा जो ट्यूबर क्लेनियम है ये अमूमन जो है बच्चे इसके पेशाब कर देते हैं। जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, एनके लगी हुई हैं, लेंस वीक हो चुके हैं, ऑप्टिक नर्व की ट्रॉफी हो चुकी है और स्टैग्मेटिज्म हो चुका है जिसे बैंगापन बोलते हैं। और इसके अलावा आई की विजन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लड है वो भी है और विजन लॉस ऑफ विजन है। और इसके अलावा भी डॉक्टर कैंट साहब ने काफ़ी चीज़ें विजन के हवाले से लिखी हुई हैं, वो भी आप स्टडी करेंगे तो आपको ट्यूबर क्लेनियम ज़्यादा नजर आएगा। खसूस आँखों में बहुत अच्छा काम करती है, ग्लासेस उतर जाती हैं। छोटे कद वाले बच्चे भी इसी तरह, छोटा कद ऐसे तो नहीं रह जाता ना, सिप्लेटिक पेशेंट जो है ना जिनमें भी कद छोटा होता है, दांत छोटे छोटे रह जाते हैं। एक दांत का साइज होता है, उस साइज से छोटे छोटे रह जाते हैं। छोटे छोटे दांत जिनके होते हैं वो भी सिप्लेटिक है, जिनके कद छोटे रह जाते हैं वो भी बोने, इसको बोने बोलते हैं, ट्रॉफिशनस बोलते हैं, वो सारे सिप्लेटिक में आते हैं। जो ज़ेनी मजबूत बच्चे हैं, सीपी पेशेंट हैं, वो भी सारे सिप्लेटिक हैं। क्या ख्याल है, ठीक हो गया ना? ट्यूबर क्लेनियम की समझ आपको आ गई? ट्यूबर क्लेनियम, हाँ जी, ये ठंड, ये पेशेंट को दोनों चीज़ें बड़ी लगती हैं, ठंड भी हाफ है, गर्मी भी हाफ है। जब वो चाय पीते हैं तो गर्म गर्म चाय पी जाते हैं 1 मिनट में, और जब उनको शरबत ठंडा देते हैं वो भी पी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूबर क्लेनियम जो है ये भी ठंड की और गर्मी की दवाई है। और हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर हैं, ट्यूबर क्लेनियम के पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे अजीब और शौकत पैदा हो रहे हैं हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ जी, जो असल में बीज गलत डाला गया है, बीज पे मारना है बैठे, जिस
जिसने गैर जरूरी इंटरकोर्स किए हुए हैं, गैर मतलब जिनसी अपना तरीके इस्तेमाल किए हुए हैं, गैर मतलब शरई जो कह सकते हैं आप, या कानून के हट के किए हुए इंटरकोर्स, ब्याह जो उनको नहीं कर देता तो फिर अगर तो बच्चे फिर किस तरह होते हैं, बोने होते हैं, अजीब हरकत के, बड़े बड़े सार आँखें छोटी सी पीछे चली जाती हैं, दांत पीछे चले जाते हैं और वो बोल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते। ये सारे पेशेंट सीपी पेशेंट हैं, सेरिब्रम पेशेंट है, ठीक है, उनको देखिए। तो क्वेश्चन मेरे ये है कि एक से ज़्यादा म्याज़न इकट्ठे रहते हैं, हाँ जी, तो कौन सी म्याज़न पर पहले तोड़ने दी जाए? पहले ये देखिए दो इकट्ठे हो गए, इसको पहले डालना है, ये कमजोर है ना, ये मजबूत है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी है, ये बहुत आगे तक चला जाता है, ये निकलते ही नहीं है। अकेला म्याज़न कुछ नहीं कर सकता, तो उसके साथ दूसरा मिलेगा कि फिर होएगा। तीसरा PDM बनी है, इकट्ठे हो इधर सारे, वो इकट्ठे हो गए हैं सारे, सिर्फ फजलों में मालूम करें। हाँ जी, वो वाला अच्छा सर एक पेशेंट को CM ताकत में ट्यूबरकुलिनम दे दिया है, अच्छा, साल बाद 2 साल बाद 6 माह बाद उसे दोबारा वही अलामत पैदा हो गई है, तो फिर कौन सी पोटेंसी दी जाए? 6 महीने तक की दवाई देती है, नाल PLS का दिलासा देता है ना, जी। कंसोलेशन की थी, काउंसलिंग की थी उसने। आप ये सारा काम काउंसलिंग का है, आपके पास बातें ही नहीं, गल्ला सुनाओ, गल्ला बातें कैश नहीं किया। बाद पेशेंट अक्सर निकल जाते हैं, जैसे DSM भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसके बाद और होम्योपैथी पास वो इसीलिए चले जाते हैं ना, आपने उससे सही का ट्रीटमेंट नहीं किया था, पेशेंट ही नासका, पक्की गल है। 5-5 साल 10 साल मेरे को है, 15 साल से पेशेंट जान ही नहीं चढ़ता, तो वो भी जाना डॉक्टर बड़ा देना और गल सही सुन। आपकी ट्यूबरकुलोसिस CM थी, आप ट्यूबरकुलोसिस DM दे सकते हैं, आपके पास DM है, MM भी है, रैक्सल बाटी बनाती है, DM MM बना रही है, CM का ये अगर ऊपर वाले दो म्याज़न मिल जाए या तीनों इकट्ठे करो, जब फिर ये कैंसर होता है, कैंसर एड्स में किसका पहले एंडो तोड़ोगे पहले, इसको तोड़ दिया फिर इसकी बारी है, फिर ये टूटेगा, इकट्ठे तो तोड़ ही नहीं सकते आप। मतलब ये हुआ कि जितने म्याज़न इकट्ठे हों, जो पहले वाले को तोड़ देंगे। हाँ जी, वो पीक पे देंगे आप, जो कमजोर है उसको तोड़ सकते हैं, मजबूत को तो आप तोड़ ही नहीं सकते, कमजोर में जो निकल जाए अलामत बेहतर हो जाएगी पेशेंट की। अलामत बेहतर होती जाती है, पेशेंट आप स्टे करिए, बस आप स्टे नहीं ना करते, वो दवाई देती है सल्फर ते लाल हो गया डाटा ते प्यार बड़े मेरे दे आ गए सामी हट जाए। नाल ही ना कटरण लाओ जी, बस जी अल्लाह जो लो भाई वो बस ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਸਤਾ मर जो जाता है जी। कोई सवाल नहीं करना। अच्छा सर एक डॉक्टर साहब हमारे से पिछले दिनों बीमारियां नहीं करते हैं अलामत ले लो जरा आपको निकाल बैठ है रास्ते में होने का। अच्छा जी, जो पेशेंट है ना, जो आपके मैं इस तरह बता रहा, आसान है ना, जितने भी आपके आइज के पेशेंट है ना, आइज, ईयर्स, नोज, थ्रोट, ये सारे जो है ये आपके आ जाएंगे ट्यूबर फैमिली मेडिसिंस। ट्यूबर तो सही लगा जी, ट्यूबर फैमिली, इसमें बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, ट्यूबरकुलिनियम और इन्फ्लुएंजियम और न्यूग्रम और लेमना माइनर और कोलेस्टीला और स्नेशिया और सल्फर और कैप्रोसलर, ये दवाइयाँ आने के चांस होते हैं। ठीक है, ये जो आपकी खांसी की पेशेंट है वो ट्यूबर में आते हैं। क्लियर हो गया साहब बारी साहब, सौखा हो गया ना। अब आगे आपके स्टमक के पेशेंट आ गए, लीवर के पेशेंट आ गए, स्प्लीन के पेशेंट आ गए और गॉल ब्लैडर
पेशेंट आ गए, ये सारे सोरक हैं, 100 का काम हो गया, ये 100 का की जो एक टैंक मोबाइल है ऐसे उसने कैसे सस्ती से मोशी टैंक मोबाइल कितना सस्ता माल है। ये आ गया जी, अब आगे आ गए जी आपके बड़े बड़े पेशेंट जिन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर भी काम जानते हैं, मसलन कैंसर, एड्स, सारे कैंसर जितने भी हैं, सीपी पेशेंट जितने भी आपके हो गए और ये पेशेंट सारे पता है, ट्यूबर का भी आ गया, स्वर का भी आ गया, सेक्रेटरी का भी आ गया। इस तो बात करो ठीक है। मैंने क्या लिया उन्होंने जब इतना पैसा आ गया कोठी बंगला आ गया, उन्होंने कहा उनका बारी है, मैं सारे काम मैंने कर ले। ओके हो गया जी, बेहतरीन हो गया है कि बस ठीक हो। डॉक्टर साहब मेरे डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब हाँ जी ये जरा आगे करें, माइक आगे करें डॉक्टर साहब। सुने कौन सी पैथोलॉजी पे आए? ये आईज वाली ओके उसके बाद जब हम सिम्टम्स भूख प्यास प्राइड ऐसा होता हो और स्टोर तक सारे जब वो सब नहीं पैथोलॉजी की आप कह सकते हैं माइंड से हट के अगर माइंड पे आप सिर्फ ओनली माइंड ये अच्छी बात नहीं है डॉक्टर साहब माइक नजदीक कर लें। आपको माइंड जो है ये माइंड के आपके पास 4 या 5 सिम्टम आई, अब आपने पेशेंट का दिमाग खाली करना है। सुने ना सुने, आपने पेशेंट का दिमाग भी खाली करना है और साथ में वो जो सिम्टम नहीं है वो पैथोलॉजी के सिम्टम नहीं है, उसको भूख लगती है कि नहीं लगती, वो खाना खाता है कि देखिए पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं पैथोलॉजी देखिए मैं बताता हूँ पैथोलॉजी की बात करता हूँ, ये जरा साफ करने और क्लियर हो जाए, अभी क्लियर हो जाए। कहता पैथोलॉजी है ना, ये पैथोलॉजी ये बेसिकली जन्म से बात करती है, जरासीम। सुने 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 सुने, आप जितने भी टेस्ट करवाते हैं, साइटोलॉजी करवाते हैं, आप हेमाटोलॉजी करवाते हैं, वो क्या है, वो क्या चीज़ है? साइटोलॉजी आपने चेक करवाई, आपने उसके बाद हेमाटोलॉजी टेस्ट करवाई, आपने एचपी चेक करवाया, प्लेटलेट्स देखे, सीबीआर सीबीसी करवाई, आप फिर अल्ट्रासाउंड पे चले गए, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम आ गई ना सारी। अगर हम एक पेशेंट को देखते हैं एपेटाइट फॉर एग्जाम्पल, तो ये पैथोलॉजिकल सिम्टम चलेगी, इसमें हमने इसका कोई पता नहीं है कि वो पेशेंट को भूख कितनी लगती है, इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, रेविनस है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो हमने उसकी एक सिम्टम ले लिया, सिर्फ एपेटाइट डायमेंट्स तो नहीं नहीं माइंड तो देखिए, माइंड से भी सारी बातें ये भी ले लिया ठीक है। अगर हम माइंड के ऊपर खाली दवाई दे दें सिस्टम पर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं सिस्टम पे नहीं कर रहे, अगर फुलनेस की बात कर रहे हैं तो हम उसके अंदर तो नहीं गए, उसकी ज़ाहिरी लामत देख रहे हैं कि फुलनेस ईटिंग आफ्टर, फुलनेस ईटिंग बिफोर, फुलनेस ईटिंग व्हाइल। नो 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 पैथोलॉजी हमने कैसे चेक करवाया? इंडिकेट नहीं है, ठीक है। आप देखिए वो पेशेंट कहता है मुझे दर्द है, हमने क्या किया है, दर्द कहाँ है, नाक के ऊपर है, ठीक है। अब हमने उसकी सिम्टम ली है, हमने उसको पैथोलॉजिकली जरासीम के ऊपर बात नहीं की। पैथोलॉजी देखिए मैम किस तरह की है, नहीं पैथोलॉजी आप समझते सिर्फ माइंड की नाम पे पैथोलॉजिकल नहीं है। नहीं देखिए अगर फर्ज करेंगे माइंड है, हम इसकी 6, 8, 10 सिम्टम ले लेते हैं,
इधर नहीं, दवाई तो चीज नहीं हो सकती ना इधर। वो माइंड मेथड कर रहे हैं तो लोग, हम उसको नहीं मानते क्योंकि वो पूरी अलामतें नहीं देता। डॉक्टर का काम ये है, मुआलिज का काम ये है, आप फिलॉसफी को पढ़िएगा कि जुमला अलामात, दफा नंबर 16 को आप पढ़ें, एप्रिल नंबर 16। इसका मतलब यह है कि आप मरीज की जुमला अलामात को लेंगे। जुमला अलामत माइंड नहीं है। नहीं, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हम ले ही नहीं रहे, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन ही को नहीं ले रहे। देखिए गैस है, हर बंदे की गैस डिफरेंट है। मतलब फ्लैचुलेंस ईटिंग आफ्टर है, ये जो सिम्टम है सिम्टम देखिए, जो हमारी मम्मियों की सिम्टम है ना, वो माइंड से लेके जनरलिटीज तक हमने लेनी है, जो कैंटर पट्टी करनी है वो सारी लेंगे हम। क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमें इंडिकेशन करेगा मेडिसिन की तरफ। दूसरा, पेशेंट हमसे सेटिस्फाइड होगा, उसका माइंड भी खाली करना है और उसको एक दवाई देनी है, 2 या 3 या 4 दवाइयाँ नहीं देनी। पैथोलॉजिकल ये होता है कि उसका एचबी कम हो गया जी, लो हो गया जी, ये 9 हो गया, उसकी जनाब ESR बढ़ गई है, 41 हो गई है। अब हम एचबी के ऊपर जाके कलकेरिया आवाज दे रहे हैं और ESR के ऊपर डिकोटिलियम दे रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं, ये इलाज कर रहे हैं। इंडिया में ये इलाज हो रहा है। इंडिया में क्या होता है, जितनी लामते हैं उतनी दवाइयाँ हैं। ये जो माइंड मेथड अभी के लोग आए हैं, 3-4 दवाइयाँ वो कर रहे हैं, 3-4 लामते नहीं, 4 वही दवाई, एक्रोलेट 6 या एक्रोलेट 30। जब तक आप दवाई को क्लीन मिकदार में नहीं देते, यानी कि क्लीन दवा कब होगी? जब गैर मादी जो है वो आगे तक चली जाए, 10 50 CM DM MM, ये गैर मादी चीजें। 200 तक भी, 31 तक हम देख सकते हैं। 31 के आगे में कोई पता नहीं, तो वो वहां से गैर मादी स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऊपर तक जाएगी। और दवाई आपने एक देनी है। अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम ले लेते हैं, ये देखें एवरेज नंबर ये है टोटलिटी ऑफ सिम्टम। आप मरीज की टोटलिटी सिम्टम नहीं लेंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। मतलब आप उसका माइंड नहीं देखते, उसका हेड नहीं देखते, सेंसेशंस नहीं देखते, उसका जायका नहीं देखते, उसका मैदा नहीं देखते, भूख नहीं देखते। तो हमने मैदे को कोई नहीं देखा क्या यहाँ पर स्टमक बना हुआ है, देखे स्टमक है, स्टमक के ऊपर लीवर है। हम अगर इसको इस पर फाइंड आउट करेंगे, ये जो है ना, इसके ऊपर हम फाइंड आउट करना दवाई शुरू कर देंगे, तो ये गलत है। हमने इसको मरकज नहीं बनाया कि सर मैदे के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट है, चाइना है, लैकोपोडियम है, काली म्यूरा है, ये दे देंगे, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जब हम इसको एक सिम्टम का दर्जा दे देंगे, फुलनेस ईटिंग आफ्टर, फ्लैचुलेंस ईटिंग आफ्टर, कॉन्स्टिपेशन इनकम्प्लीट स्टूल, तो ये सिम्टम क्या होंगे? उसमें मरीज की नाम है, हर मरीज की अलग-अलग नाम है। कोई कहता है स्टूल हार्ड देन सॉफ्ट, कोई कहता है सॉफ्ट देन हार्ड, कोई कहता है हार्ड देन पेस्ट्री, कोई कहता है जी फुली नूटी, कोई कहता है वो स्टूल रिसीड्स चढ़ जाता है। वो हम सिम्टम उसकी पेशेंट की जब तक मुकम्मल नहीं रहेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को मुकम्मल नहीं करेंगे, हम केस को ठीक नहीं कर सकते। माइंड की जो सिम्टम है वो कम है। माइंड का 10 सिम्टम ले लें, 8 सिम्टम ले लें, 6 ले लें, 12 ले लें, 15 ले लें, बेशक यहाँ पे हमें चीज मिल जाती है कि ये ग्रीव एलिमेंट है, या ग्रीव साइलेंट है, या ग्रीव जो डीमोनोस्ट्रेटिव है, या ग्रीव जो है वो पुराना हो चुका है, हम उसके ऊपर भी दवाई दे सकते हैं। वो की पॉइंट है। बाकी नाम से माइंड में 90 नंबर दिए हुए हैं, बॉडी को 10 नंबर दिए हुए हैं, बॉडी के 10 नंबर है, लेकिन बॉडी की सिम्टम भी जरूरी है, लिखना तो जरूरी है ना। नहीं, माइंड में मैंने 90 नंबर दिए हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि माइंड के अगर अलामतें आप कर देंगे ना, उनको नजरअंदाज कर देंगे, आप दवाई तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन सफर का पेशेंट नहाना नहीं चाहता, वो लेजी है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए ग्रेट क्लैपिंग हो जाए। सारे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने जी वो कहते सारे रिसोर्ट इकट्ठे दे सकते हो तुम। हाँ जी, कोई भी रिसोर्ट देने तो पहले तुम अपना नक्शा फीका CM की खुराक दे दो। देखिए जी, मेरा किसी से ना इख्तलाफ नहीं है, ज़ाती तौर पर मेरी किसी से रंजिश तो नहीं है, लेकिन कोई भी मुआलज, कोई भी एनिमल जो है मुआलज है, कंसल्टेंट कर रहा है, वो एक वक्त में दूसरी दवाई नहीं दे सकता। या हनीमैन की आर्गेनम छोड़ दें, हनीमैन की आर्गेनम छोड़ के नई दवाइयाँ प्रूव करें, का खर्चा मैं देता
एकोनेट प्रूव करे, मैं एकोनेट लिया मदर टीचर मसूद के बड़े चंगे ने, वाकई बहुत अच्छे ने, गुड गुड। उन्होंने मैं लैना उन्होंने दे देने प्रूव कर, मैं लिया एकोनेट प्रूव कर दिया इंशाअल्लाह, अल्लाह दे उन्हें डर नहीं मर जाएगा। और एक वक्त में 2 3 4 प्रिंसिपल कोई भी दे रहा है, वो चाहे अली मोहम्मद है, वो चाहे उस्मान गनी है, वो चाहे डॉक्टर फरीद है, वो चाहे डॉक्टर कमर है, वो चाहे डॉक्टर अल्ताफ है, कोई भी है जिसने अपने साथ होम्योपैथिक डॉक्टर लिखा है, वो एक वक्त में एक दवाई दे। मेरा क्लिप जिसको मर्जी दे दे, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। दफा नंबर 272 274 272 274 में ग्रेट हनीमैन साहब ने अपनी ऑर्गेनन में लिखा है कि मुआलिज का काम है कि वो एक वक्त में एक दवा, मुफर्रद दवा का इस्तेमाल करे। अगर वो एक से ज़ायद अद्वियात अल्ताफ देता है, वो सब कुछ है, होम्योपैथ नहीं। फिर आगे आगे मैं आदमी की बात मैं तो बड़ा सवाल आ जाए, सल्फर मेडोरम दूजा नाइट्रिक एसिड सारी एक एक करके दे दो, क्यों दे सकते हैं? क्या हम उसको ढूंढ नहीं सकते कि पेशेंट सल्फर का है, ये पेशेंट मेडोरम का है, ये सल्फीनियम का है, ये दूजा का है, ये नाइट्रिक एसिड का है, ये मर्कसाल का है, किस दवाई का पेशेंट है? ये तो वही बात नहीं ना। ये कोई भी डॉक्टर है, ABCD Z, कोई भी मुआलिज ये ऐसा करेगा, वो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, उसका होम्योपैथी से कोई ताल्लुक नहीं है, ही इज नॉट होम्योपैथ। तो अगर वो होम्योपैथी जो मर्जी करता फिर इसकी तो परवाह नहीं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं देगा, 2 मिनट देगा तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स दफा नंबर 16 को पढ़िए। यही हम मैं आपसे सर पा रहा हूँ कि आप लोग छाना माना को फोकस करें और अपना खर्चा खुद कर लेना, लेकिन पढ़ो, खुदा दा ना जी अपने ऊपर खर्च करो। हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते, क्योंकि खर्च इसलिए नहीं करते, हम डरते हैं। जितनी महंगी ट्रेनिंग होगी उतनी महंगी ट्रेनिंग ले रहे। अगर 50,000 की ट्रेनिंग दे रहा है तो 50,000 की टिकट लाए, उसका फायदा होगा आपको, आम बंदे से ज्यादा फायदा उठाएंगे। हमारे मुल्क में ट्रेनिंग की शदीद कमी है, एटीट्यूड हमारा सही नहीं, बिहेवियर हमारा सही नहीं, इंस्पायरेशन हमारा सही नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही, बिहेवियर हमारा गलत है। तो इसीलिए कि हमें वो नहीं पता चल रहा होम्योपैथी की वो जो असल बेस है, असल जो उसकी बुनियाद है, उसका इल्म नहीं है। जब हमें उसका इल्म नहीं होगा फिर हम ऐसे धक्के धक्के खाते रहेंगे, किसी वाले पर बाधा घटा होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ग्रेट। एक वक्त में एक दवा देनी है, 6 पुड़ियां सीएम ने तुम नहीं दे सकते, या 12 पुड़ियां नहीं तुम दे सकते। कोई भी मुआलिज पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई बंदा हनीमैन को चैलेंज कर रहा है तो हनीमैन की होम्योपैथी छोड़ के नए सिरे से कर ले। तो ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कहते हैं कि ऊपर क्लिनिक 30 200 100 मिलाकर दे दें। ठीक है, उनका 10 20 30 50 100 एक तो थोड़ा 100 रुपए का नोट है, थोड़ा 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए नोट में दो दे जड़ना वापस। ये देखिए, मैं अभी आपको इसकी मिसाल देने लगा, 500 दे दो, महंगाई बहुत है। ये क्या है जी, 100 का एक नोट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। इसके अंदर 20 रुपए हैं, 30 50 भी है, 99 रुपए भी है। एक बंदा के मेरे को 10 20 30 50 70 80 90 रुपये भी है, 100 रुपया भी है, तुझे की कहोगे और पागल लगोगे। ये अजीब सी बात है ना, मेरे को 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये भी है, बस नहीं मेरी लाएगा। फिर अल्लाह के बंदे चलो वापस पहले देखना था। अब क्या है, अब क्या हुआ है कि आपने 30 200 वानम ये देने की जरूरत क्या थी? आपके पास वानम थी, वानम दे देते 1000 10 20 50 100 90 है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल ही जाहिल हो चुके हैं, बिल्कुल ही बेअक्ल हो चुके हैं, बिल्कुल ही डी ट्रैक हो चुके हैं कि आपने फिलॉसफी को भी छोड़ दिया, ऑर्गेनन को भी छोड़ दिया। अगर किसी शख्स के अंदर से इरादा और समझ बूझ निकाल दी जाए तो उसकी शख्सियत गैर मतवाजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोहम्मद अली ना कितने को बदलता मोहम्मद अली जिना आज तक नोट की तस्वीर भी
कि वजन कितना सी ना दे वजन से बाकी कोई जाए नहीं। इतना बड़ा ढक्कन मुल्क बना गया क्योंकि उसके पास इरादा भी था, समझ बूझ भी थी। उस बड़ा एडा मोटा बंदा है तो जिथे मर्जी कपड़े ला के लोइए तुम की कहोगे पागल। तो चाहिए सी ना कि पागल बना जाता। इसका मतलब ये है कि इंसान के पास इरादा और समझबूझ है, अगर ये ना हो तो उसकी शख्सियत गैर मुतवाज़न हो जाएगी और ऐसे शख्स को पागल करार देना चाहिए। जरा इन्नियां पोटेंसियां कट्ठियां यूज करता दफा नंबर 276 में अच्छे तरीके के नाल पढ़े 276 एफिज़म नंबर 276 कि मुआलिज का काम है कि वो तेज दवाइयां ना दे। अगर वो देता है, अगर यह ब्रैकेट में अगर वो देता है तो उसको बार बार ना दोहराए क्योंकि इससे कुव्वत हयात मसख हो जाती है। कुव्वत हयात मसख हो जाएगी और वो लाइलाज हो जाएगा। फिर हम क्या डॉक्टर दवाई काट दो, मैं लियाओ कीमती काट दे। जो 200 दवाई डॉक्टर साहब खा के बंदा आया उन्हें क्या करना सुबह, उसके बाद उसकी बाआसानी मौत भी नहीं होती। इसलिए बड़ी पोटेंसियों से, बड़ी ताकतों से, बड़ी दवाइयों से बचें और किसी माहिर डॉक्टर से फीस दे के चेक करवा के अपनी दवाई तशखीस करवाएं। मुफ्त दवाइयाँ तशखीस व्हाट्सएप पे ना करवाओ, वो कहना सल्फर लो बना तो सल्फर का लेने का की ऐसे ना करें। किसी जो भी आपको अच्छा लगता है माहिर मुआलिज हो वो आपको एक दवाई तजवीज़ करे, उसको 1000-2000 रुपया दें और उसे अपना अच्छा इलाज बनाएं, ना कि आप वक्ती तौर पर अफाका लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन का इंशाअल्लाह मज़ा आया होगा और आप इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की मोहब्बत का। इंशाल्लाह 2-3 माह बाद ऐसे सेशन चलते रहेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों को छागा मागा की दावत दूंगा। 1 जनवरी से हम एक नया वहाँ पे सिलसिला शुरू करने लगे जो 6 वर्कशॉप में मुहित होगा। एक कोर्स हमने तरतीब किया है जो नए डॉक्टर्स के लिए, जो उसके बाद वो स्पेशल करना चाहे उसके लिए 1 साल का होगा। लेकिन हमने अभी जो प्लान किया है वो 6 वर्कशॉपों में इंशाल्लाह ताला आपको ये तमाम जो हम वर्क करते हैं कि वो एक समेट के हमने कोर्स बनाया 6 वर्कशॉपों का। तो इंशाल्लाह वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो रूटीन की हमारी वर्कशॉप है वो इंशाल्लाह ताला इसी दिसंबर को 1 दिसंबर को 1 और 2 3 1 2 3 तो दिसंबर को ये वर्कशॉप हमारी इंशाल्लाह पायदारी को होगी। तमाम दोस्तों को उसमें दावत है। तो एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों की आमद का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।